परिचय। बच्चों, तुमने बंद आकृतियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? एक त्रिभुज सर। हाँ, तुम सही हो। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। आज मैं तुम्हें त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुज के गुणों के बारे में बताऊंगा। आओ शुरू करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। 2 आकृतियां सर्वांग सम हैं या नहीं, इसकी सत्यता की जांच और व्याख्यायित करना। 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां बताना और उनके प्रयोग से प्रश्नों को हल करना। सिद्ध करना कि एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध करना कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सिद्ध करना कि यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा सम्मुख कोण बड़ा होगा। त्रिभुज की असमीकाओं को बताना और उनकी सत्यता की जांच करना। उपरोक्त परिणामों के आधार पर प्रश्न हल करना। सर्वांग सम आकृतियां। आपने शायद ध्यान दिया हो कि विभिन्न वृक्षों की पत्तियां विभिन्न आकार की होती हैं, लेकिन एक ही वृक्ष की पत्तियां लगभग समान आकार की होती हैं, यद्यपि उनका माप भिन्न हो सकता है। वो ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकार और माप की होती हैं उन्हें सर्वांग सम कहते हैं और इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग सम वस्तुएं एक दूसरे के समरूप होती हैं। यदि 2 गणितीय आकृतियां सर्वांग सम हैं और आप एक आकृति को कैंची की सहायता से काटें तो यह दूसरे आकृति के ऊपर पूरी तरह समायोजित हो जाएगी। सर्वांग सम त्रिभुज। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हों। ये सर्वांग समता का चिन्ह है। 2 त्रिभुजों के वो भाग जिनकी मापें समान यानी सर्वांग सम हों उन्हें संगत भाग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। संक्षेप में इसे CPCT लिखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 1। अब हम सीखेंगे कि यदि 2 त्रिभुजों के तीनों संगत भागों की तुल्यता ज्ञात हो तो हम उनकी सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। एक त्रिभुज ABC लीजिए। एक अन्य त्रिभुज PQR का इस प्रकार निर्माण कीजिए कि QR बराबर BC हो, कोण Q बराबर कोण B और PQ बराबर AB हो। यदि हम त्रिभुज ABC को काटें और त्रिभुज PQR के ऊपर रखें तो हम देखेंगे कि एक त्रिभुज दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। साथ ही हम शेष भागों को भी माप सकते हैं और देख सकते हैं कि AC बराबर PR है, कोण A बराबर कोण P है और कोण C बराबर कोण R है, जो ये दर्शाता है कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। इसका अर्थ है इन 3 संगत भागों की सर्वांग समता के कारण त्रिभुज भी सर्वांग सम है। अतः हम कह सकते हैं 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों। इस कसौटी को SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 2। त्रिभुजों की सर्वांग समता की अगली कसौटी है 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण
और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। इस कसौटी को ASA यानी कोण भुजा कोण या AAS यानी कोण कोण भुजा नियम कहते हैं। आओ अब एक उदाहरण हल करते हैं। आकृति में PX और QY लंबवत हैं, PQ पर और PX बराबर हैं QY के। दर्शाएं कि AX बराबर AY है। आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज PAX और त्रिभुज QAY में कोण XPA बराबर है कोण YQA के, क्योंकि प्रत्येक समकोण है। कोण PAX बराबर कोण QAY के, क्योंकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर समकोण हैं और PX बराबर QY के। अतः AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज PAX सर्वांग सम है त्रिभुज QAY के। इसलिए CPCT के द्वारा AX बराबर है AY के। एक त्रिभुज के कुछ गुण। प्रमेय। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आइए इसे सिद्ध करें। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC है। हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है कोण C के। रचना। कोण BAC का समद्विभाजक खींचिए जो BC से D पर मिलता हो। उपपत्ति। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC है, ये दिया हुआ है। कोण BAD बराबर है कोण CAD के, ये रचना से प्राप्त हुआ है। और AD बराबर AD है, ये उभयनिष्ठ हैं। अतः SAS नियम के अनुसार त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांग सम है। इस प्रकार कोण B बराबर है कोण C के। उपरोक्त प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। उपपत्ति। AB बराबर AC दिया हुआ है, इसलिए कोण C बराबर कोण B है। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसे समीकरण 1 से चिन्हित कीजिए। AC बराबर BC ये दिया गया है, इसलिए कोण B बराबर कोण A है। इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए। समीकरण 1 और 2 से हमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C प्राप्त होता है। इस प्रकार परिणाम प्राप्त हुआ। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यदि BD AC पर लंब है और CE AB पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर CE है। हल। त्रिभुज BDC और त्रिभुज CEB में कोण BDC बराबर कोण CEB है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कोण DCB बराबर कोण EBC है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और BC बराबर CB है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। इसलिए AAS नियम द्वारा त्रिभुज BDC सर्वांग सम है त्रिभुज CEB के। अतः BD बराबर CE है। ये उदाहरण हमें एक परिणाम देता है जिसके अनुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज की
बराबर भुजाओं पर सम्मुख शीर्षों या उन्नतांश से डाले गए लंब आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 3। अन्य कसौटियों को ज्ञात करने के लिए हम पुनः एक त्रिभुज ABC लेते हैं। अब त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA बराबर लंबाई वाली 3 पतली डंडियों को लेते हैं। उन्हें त्रिभुज ABC के समीप किसी भी क्रम में रखें कि त्रिभुज PQR का निर्माण हो। संगत कोणों को मापने से हमें प्राप्त होता है कि कोण P बराबर कोण A के, कोण Q बराबर कोण B के और कोण R बराबर कोण C के, जिससे ये स्थापित होता है कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। इसका अर्थ है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अतः हमारे पास है कसौटी 3। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी 4। अब दो ऐसे समकोण त्रिभुजों की रचना करें जिनका कर्ण 7 सेंटीमीटर का और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। इन्हें काटकर अलग कर लें और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार रखें कि बराबर भुजाएं एक दूसरे के ऊपर रहें। हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसीलिए ये सर्वांगसम हैं। या हम कह सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी एक भुजा का युग्म और कर्ण बराबर है। कसौटी 4। यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस कसौटी को RHS यानी समकोण कर्ण भुजा के रूप में व्यक्त करते हैं। एक त्रिभुज में असमीकाएं 1। हम भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को समझ चुके हैं जब वो समान होते हैं। अब हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे जब वे असमान होते हैं। प्रमेय: यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। आइए इसे सिद्ध करें। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AB AC से लंबी है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ACB कोण ABC से बड़ा है। रचना: भुजा AB पर एक बिंदु D इस प्रकार चिन्हित कीजिए कि AD बराबर AC हो और DC को मिला दीजिए। उपपत्ति: त्रिभुज ADC में AD बराबर है AC के, अतः कोण ACD बराबर कोण ADC, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किंतु कोण ADC बड़ा है कोण ABC से, क्योंकि बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। पुनः कोण ACB कोण ACD से बड़ा है, क्योंकि बिंदु D कोण ACB के अंदर स्थित है। इसलिए कोण ACB कोण ABC से बड़ा है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। एक त्रिभुज में असमीकाएं 2। आप पहले ही त्रिभुज के 3 कोणों में संबंधों के बारे में सीख चुके हैं, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम सीखेंगे कि क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच किसी तरह का संबंध होता है। एक त्रिभुज ABC खींचिए
इसकी तीनों भुजाओं AB, BC और CA का मापन कीजिए। हमने ध्यान दिया कि AB जमा BC बड़ा है CA से, BC जमा CA बड़ा है AB से और CA जमा AB बड़ा है BC से। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उदाहरण, आकृति में AD त्रिभुज ABC की मध्य रेखा है। सिद्धि कीजिए कि AB जमा AC बड़ा है 2AD से। हल, E पर AD को इस प्रकार खींचिए कि AD बराबर हो DE के और C को E से मिलाइए। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD की कल्पना कीजिए। यहाँ BD बराबर है CD के, कोण ADB बराबर है कोण EDC के, AD बराबर है ED के। अतः SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ECD के। इसलिए CPCT नियम द्वारा AB बराबर है EC के। अब त्रिभुज ACE में AC जमा AC बड़ा है AE के या AB जमा AC बड़ा है 2AD के, क्योंकि AD बराबर है ED के, जो इंगित करता है कि AE बराबर है 2AD के। क्या आप जानते हैं, हम सभी ने अपने रेफ्रिजरेटर में बर्फ की ट्रे अवश्य ही देखी होगी। बर्फ जमाने के लिए बने सभी खांचे सर्वांग सम होते हैं। खांचों के लिए प्रयोग किए गए सांचों की गहराइयां भी सर्वांग सम होती हैं। ये सभी आयताकार या सभी वृत्ताकार या सभी त्रिभुजाकार हो सकते हैं। अतः जब भी सर्वसम वस्तुएं बनानी होती हैं तो सांचे बनाने के लिए सर्वांग समता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान होता है उन्हें सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें केवल 3 संगत भागों की समानता ज्ञात होनी चाहिए। इन संगत भागों को निम्न 4 में से किसी एक कसौटी का पालन करना चाहिए। SAS, ASA या AAS, SSS, RHS। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। एक त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।